नमस्कार दोस्तों। एंटी नेट के लिए हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, 5 टाइप्स ऑफ यम अकॉर्डिंग टू पतंजलि आहार। हमने पतंजलि में देखा था कि वहां पर महर्षि पतंजलि आपको 8 फोल्ड पाथ समझाते हैं, जहां पर वो समझाते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबके अलग अलग बेस हैं या बेसिक्स हैं। यहाँ पर पूछा गया है यम, फर्स्ट कंटेंट जो है, फर्स्ट जो कंडीशन है यम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यम अगर आपके पास नहीं होगा तो आप नियम नहीं बना पाएंगे। यम और नियम आपके पास नहीं होंगे तो आप बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसको हम आसन कहते हैं। अगर आप आसन नहीं कर पाएंगे तो प्राणायाम नहीं होगा, प्राणायाम नहीं होगा तो प्रत्याहार नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे तो धारणा नहीं बना सकते हैं, धारणा नहीं बनेगी तो ध्यान नहीं लगेगा, और ध्यान नहीं लगेगा तो समाधि में कैसे जाएंगे। तो स्टार्टिंग होती है यम से। देखिएगा, पहला है अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, आसन। आसन गलत हो गया। आसन तो अपने आप में अष्टांगिक मार्ग है, मीन्स पहला गलत। सेकंड, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हो सकता है। सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और ध्यान। ध्यान भी नहीं है, ये तो समाधि में आ जाएगा। आस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य, ध्यान, आसन। आसन फिर से गलत, ये भी गलत। तो मुझे अगर पता नहीं है तो भी मैं बता सकता हूं कि आंसर इसका बी है। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चंस के अंदर आंसर जो है, जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, वहां गलत को सबसे पहले आप चूज करना शुरू कीजिए और आप देखेंगे अपने आप सही तक पहुंच जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, प्लीज कर सकते हैं, आप कीजिएगा। आपको खुद को फील हो जाएगा कि हाँ, मेरे कितने आंसर सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। सेकेंड, द वर्ड माया टू शंकर मीन्स, शंकर के अनुसार माया क्या है? शंकर के अनुसार माया क्या है, या माया की प्रकृति कैसी है? सत्य है, असत्य है, दोनों ही हैं। लेकिन फोर्थ क्या कह रहा है? दोनों ही नहीं है। वो तो एकमात्र एक ऐसी फॉर्म है जिसको हम व्याख्यायित नहीं कर सकते हैं, डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। शंकर क्या कहते हैं कि माया सत्य भी है लेकिन वो असत्य भी है। लेकिन जब वो असत्य है तो वो सत्य नहीं है, सत्य है तो असत्य नहीं है, लेकिन दिखने को दोनों है। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो ऐसी है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। वो सत्य है क्योंकि वो ब्रह्म के, ईश्वर के साथ साथ है। वो असत है क्योंकि ज्ञान होने पर वो खत्म भी हो जाती है। लेकिन ज्ञान मुझे हुआ तो क्या उसका यूनिवर्सल वो खत्म हो गई, पूरी दुनिया से खत्म हो गई? नहीं, मेरी इंडिविजुअल मेरे हिसाब से खत्म हुई है। मतलब कहना क्या चाहते हो भाई, है या नहीं है? शंकर कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ कह ही नहीं सकता उसके बारे में। वो मतलब उसका डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता, इनडिस्क्राइबल है, उसका व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। तो आंसर डी, 19वां। असर्शन और रीजन है। असर्शन रीजन करने का तरीका, ए को पढ़ें, बीच में बिकॉज लगाएं और फिर आर को पढ़ें। आप जान जाएंगे क्या इसका ये सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। पढ़ते हैं। असर्शन दिया हुआ है, शब्द इज अ प्रमाण। तरीका मैंने बता दिया, बिकॉज लगाकर। शब्द इज अ प्रमाण बिकॉज शब्द कैन प्रूव गॉड। अब आप खुद इस स्टेटमेंट को सोचिए। शब्द इज अ प्रमाण, ओके ठीक है, बिकॉज शब्द कैन प्रूव गॉड। मतलब शब्द केवल इसलिए प्रमाण है क्योंकि वो भगवान की व्याख्या कर सकते हैं? नहीं। हाँ ठीक है, शब्द इज अ प्रमाण, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
शब्द कैन प्रूव गॉड, कोई दिक्कत नहीं है। वेदांत में, वेदों में, मीमांसा दर्शन में हमने देखा है शब्दों से ईश्वर की स्तुति की जाती है, शब्दों से ईश्वर को प्रूफ किया जाता है। केवल सॉरी इंडियन फिलॉसफी में नहीं, जिस भी फिलॉसफी में आप देखें लिटरेचर से गॉड को प्रूफ किया जाता है। मिस सही तो दोनों है, बट R is not the correct explanation of A. B. Which one of the following represents the correct sequence in the अद्वैत? जो अद्वैत ट्रेडिशन है उसके अंदर जो आपके ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, मंक हुए हैं, उनकी सीक्वेंस पूछी है इसने, कौन कौन पहले आया, कौन सबसे बाद में आया। ये मुझे पता है, जो गौड़पाद हैं उन्हें हम एक दर्जा देते हैं कि गौड़पाद शंकर के दादा हैं, या गौड़पाद शंकर के गुरु हैं, या गौड़पाद का जन्म शंकर से पहले हुआ था। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि गौड़पाद पहले आएंगे और शंकर बाद में आएंगे। ये एक क्रोनोलॉजी मन में रखिएगा। पहला, शंकर पहले हैं, गौड़पाद बाद में, गलत। गौड़पाद पहले हैं, शंकर बाद में है, ये हो सकता है। शंकर पहले हैं, गौड़पाद बाद में है, गलत। गौड़पाद पहले हैं, शंकर बाद में, ये हो सकता है। मींस मैंने दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, बी और डी। अब मेरे क्वेश्चन के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% पे आ चुकी है, संभावना 50 है। अब देखिए, बी गौड़पाद, उसके बाद व्यास, व्यास शंकर और गोविंद पाद नहीं। व्यास ऋषि या व्यास मुनि को हम जानते हैं कि व्यास तो इन सबसे पुराने हैं, व्यास तो सबसे ही पुराने हैं। तो अगर सीक्वेंस देखा जाए तो व्यास पहले आएंगे, फिर शायद गौड़पाद आएंगे और फिर शंकर आएंगे। अब मुझे नहीं पता गोविंद पाद कहां आएंगे, बट मेरी सिमेट्री ये बैठ रही है कि व्यास, गौड़पाद और शंकर इस ऑप्शन के अंदर सही लग रहे हैं, तो मैं डी पर टिक लगा सकता हूं और आंसर आप देखेंगे डी ही होगा। कहने का तात्पर्य, जरूरी नहीं है चारों की सिमेट्री मुझे पता हो, जरूरी नहीं है चारों का सीक्वेंस मुझे पता हो, तीन से भी मेरा काम चल गया। नेक्स्ट, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। एक में आपके राइटर्स हैं, एक में उनके लिटरेचर हैं। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। शंकर हैं, जयराशि भट्ट हैं, जयंत भट्ट हैं और वाचस्पति मिश्र हैं। ठीक है, और आपके सामने ऑप्शंस हैं। किसी भी एक रैंडम उठा लीजिए, किसी भी एक को रैंडम उठा लीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। ब्रह्म सूत्र भाष्य, ब्रह्म सूत्र के ऊपर इनमें से जिस इंसान ने अपनी मैं कहूं कि लिटरेचर लिखा, तो ब्रह्म सूत्र शंकर का रिलेशन है, मीमांसा वेदांत का रिलेशन है, मैं जानता हूं। मींस फर्स्ट का फोर्थ मैं एक बार के लिए निकाल लेता हूं, रैंडमली मैंने निकाल लिया क्योंकि मुझे बाकियों का नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मुझे बाकियों को नहीं पता। अब मैं ऑप्शन चेक करता हूं, फर्स्ट के अंदर एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट के अंदर एक ही ऑप्शन है, फोर्थ का ऑप्शन सी। इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि वाचस्पति मिश्र जो हैं, उनकी जो राइटिंग है वो हमें पता है कि तत्व कौमुदी है, मींस 4 का फर्स्ट, ये मुझे पता है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, फोर्थ का फर्स्ट, तो बी और सी। अब बी और सी में से कोई एक हो सकता है, मींस प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी फिर से 50% पे आप लेकर आ गए हैं। इस तरीके से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किया जाता है। 50% प्रोबेबिलिटी लाइए, फिर आप उसमें गेम खेलिए, आप खुद देखेंगे आपका जो स्कोर है अपने आप 50% के आसपास बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया सी, शंकर, ब्रह्मसूत्र भाष्य, जय राशि भट्ट, इनका जो राइटिंग था वो था तत्व पप्ल सिंह, जयंत भट्ट। जयंत भट्ट जो है उनका जो राइटिंग है, उनका जो लिटरेचर है वो न्याय मंजरी और वाचस्पति मिश्र तत्व कौमुदी। 22वां क्वेश्चन, हु फोकस
The Upanishadic dictum, arise, awake, and stop not till the goal is reached in modern times. उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य वरान निबोधतः, ये किसने कहा था? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत की बात करी, यूनिवर्सल रिलीजन की बात करी। विवेकानंद, जिनके नाम पर हम नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं, जिन्होंने भारत की जमीन को क्रॉस करके विदेश में जाकर भारत की जो ग्लोरी है, भारत का जो नॉलेज है, उसको स्प्रेड करने का कोशिश किया, स्वामी विवेकानंद। 23rd, which of the following are admitted by Tagore to be the essential aspects of human self? Physical and mental, vital and mental, physical and spiritual, mental and spiritual. Which of the following are admitted by Tagore to be the essential aspect of human self? मानव की चेतना कह दीजिए, या मानव को आप इस तरीके से कह दीजिए कि आत्म चिंतन के लिए, या आत्म उपस्थिति के लिए, या आत्म ज्ञान के लिए, या फिर मैं कहूं क्या मानव के स्वयं के ज्ञान के लिए, स्वयं के लिए क्या क्या चीजें उसके लिए जरूरी होनी चाहिए, क्या क्या वो ऐसी चीजें हैं जो उसके पास अगर हो तो वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कहा फिजिकली उसको स्ट्रांग होना चाहिए और स्पिरिचुअली उसको स्ट्रांग होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके पास होनी चाहिए, स्पिरिचुअल प्रॉपर्टीज उसके पास होनी चाहिए। फिजिकली उसे वो हर चीज पता होनी चाहिए जो फिजिकली वो खुद को कमजोर और स्ट्रांग दोनों कर सके। स्पिरिचुअली उसको वो दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि मैं कहां कमजोर हूं, कहां स्ट्रांग हूं, तभी वो काम कर सकेगा। रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृतिवादी हैं, सौंदर्य शास्त्री हैं, सौंदर्य प्रेमी हैं, प्रकृति के साथ प्रेम करके ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनके लिटरेचर में अगर आप देखेंगे, उनके साहित्य में अगर आप देखेंगे, तो वहां पर प्रकृति प्रेम आपको दिखाई देगा। 24th, अकॉर्डिंग टू के.सी. भट्टाचार्य, फिलॉसफी इज व्हाट? के.सी. भट्टाचार्य के अनुसार दर्शन क्या है? द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, द सेल्फ एविडेंट एलोब्रेशन ऑफ द सेल्फ, the self-evident elaboration of the self-evident, the study of the self-evident है इसका, self-evident elaboration of the self-evident, elaboration of the self-evident। आपका जो अस्तित्व है, स्वयं का जो अस्तित्व है, उसकी व्याख्या है, वही दर्शन है। आपके अस्तित्व की व्याख्या ही दर्शन है, आपके एग्जिस्टेंस की व्याख्या ही दर्शन है। जिस प्रमाण से आप ये कहते हैं कि मैं हूं, उस प्रमाण की स्टडी करना ही फिलॉसफी है, वही दर्शन है। आंसर सी। 25 लास्ट, कंसिडर द लिस्ट 1 and list 2, select the code correctly matched. Subject as freedom. If list 1 gnostic being, यूनिवर्सल रिलीजन, जीवन देवता। यूनिवर्सल रिलीजन का मैं तुक्का लगा सकता हूं कि यूनिवर्सल रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं विवेकानंद की देन था। ठीक है, यूनिवर्सल रिलीजन जो है वो विवेकानंद की देन था। इट मींस थर्ड का ऑप्शन हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। थर्ड का ऑप्शन जब 3 हो गया तो उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं चेक करने के लिए। ये हो सकता है और ये हो सकता है, ए हो सकता है और सी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट एज फ्रीडम, सब्जेक्ट एज फ्रीडम किसने कहा था? तो मुझे दिमाग नहीं लगाना है, पहले के अंदर है 1 और सी के अंदर है 4, तो या तो इन्होंने कहा होगा या इन्होंने कहा होगा, दो ही ऑप्शंस में से मुझे एक को चूज करना है। अब मुझे पता है सब्जेक्ट एज फ्रीडम, अभी हमने देखा था ऊपर के.सी. भट्टाचार्य को, तो के.सी. भट्टाचार्य बात करते हैं फ्रीडम की, सेल्फ एविडेंट की, एलोब्रेशन ऑफ सेल्फ एविडेंट की, तो ये राइटिंग हो सकती है के.सी. भट्टाचार्य की। मींस फर्स्ट का फोर्थ सी, तो मेरा आंसर हो गया सी। मुझे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कहने की बात, कहने का तात्पर्य क्या है, आप इस तरीके से चीजों को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन अगली बार। धन्यवाद।